क्या हस्त मैथुन से बीमारियां होती हैं? लोग कहते हैं अंधापन, कमजोरी और नपुंसकता, पर साइंस क्या कहता है? जानिए असली सच्चाई। कई दशकों से हमारे समाज में हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग इसे शारीरिक कमजोरी का कारण मानते हैं तो कुछ इसे मानसिक रोगों का जिम्मेदार ठहराते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग में इसमें डर, शर्म और अपराध बोध की भावना होती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हस्तमैथुन यानी कि मास्टरबेशन से बीमारियां होती हैं या ये केवल सामाजिक और सांस्कृतिक गलतफहमियों का नतीजा है? आधुनिक विज्ञान ने इस विषय पर गहन शोध किए हैं और समय के साथ कई मिथक टूटे भी हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी झूठ। जानेंगे कि हस्तमैथुन का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, किन स्थितियों में यह हानिकारक हो सकता है और इसे लेकर कैसी कैसी भ्रांतियां फैली हुई हैं। तो आइए एक खुली सोच के साथ इस विषय को समझते हैं, ताकि न केवल अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझ सकें, बल्कि समाज में फैली बेबुनियाद धारणाओं से भी खुद को आजाद कर सकें। आम मिथक और डर के कारण लोग कहते हैं इससे वीर्य की कमी हो जाती है, इससे आंखें कमजोर हो जाती हैं, इससे इंसान नपुंसक बन जाता है, इससे मानसिक रोग या डिप्रेशन होता है। लेकिन साइंटिफिक सच कुछ और कहता है। हस्तमैथुन एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। यह तनाव कम करता है, नींद को बेहतर भी करता है और इससे शरीर को कोई स्थायी बीमारी नहीं होती है। असल परेशानी तो तब होती है जब ये एक लत बन जाती है। अगर ये लत बन जाती है तो मानसिक थकावट होती है, अपराध बोध का एहसास होता है, फोकस की कमी होती है और सामाजिक दूरी बढ़ती जाती है। ये सब कुछ हस्तमैथुन से नहीं, अत्यधिक और बिना नियंत्रण की आदत से होता है। तो क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है? यदि संतुलन नहीं रखा गया तो क्या हो सकता है? थकावट और ऊर्जा में गिरावट आती है, एकाग्रता की समस्या बनती है, गिल्ट और शेम की भावना पैदा होती है और कभी कभी सोशल एंजाइटी बढ़ जाती है। पर याद रखें, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बिहेवियरल पैटर्न से जुड़ी समस्याएं हैं। हस्तमैथुन से कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती जब तक कि आप संतुलन में रहें, यानी कि हमें डर और अफवाहें छोड़ना है। इसके साथ साथ जरूरी ये भी है कि आपको पॉर्न जैसे वीडियो से भी दूरी बनानी होगी। अपने शरीर को लेकर चौकन्ना रहिए, सजग रहिए और स्वस्थ रहिए। इसके अलावा इससे भी जरूरी बात यह है कि अपने पास ज्ञान रखिए, गिल्ट नहीं। हम मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।